हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा खुसूसी एजाज सैयद साहब और मंसूर जाफ़र साहब, माहिर हैं उमूर मशरिक़ वस्ता के। एजाज साहब, सबसे पहले तो आप ही से बात करते हैं। सर्टनली ये दौरा जो फील्ड मार्शल साहब का है तो पहले से स्केड्यूल था, लेकिन इसकी टाइमिंग इसलिए अहम हो गई है कि हमारे हमसाए में एक जंग चल रही है और उसमें अमरीका समहाउ इन्वॉल्व्ड है। अमरीका वहाँ कार्रवाई का इरादा रखता है, वहाँ पे अनकंडीशनल सरेंडर का इसरार कर रहा है और हमारी मोरल एंड सफारती सपोर्ट हमारे हमसाए ईरान के साथ है। सो जहां हम पाक भारत ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जरा ट्रिकी हो गया मामला। व्हाट डू यू थिंक? जी, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लिए ट्रिकी नहीं हुआ, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन असल बात यह है ऑब्जेक्टिव्स की। इजराइल ने जब अटैक किया था ईरान के ऊपर तो अमेरिका पूरे वो जिसे कहते हैं ना हैंड इन ग्लव था, और उसके इब्तदाई तौर पे दो ऑब्जेक्टिव थे। एक ये था कि यूरेनियम एनरिचमेंट को और इनके डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज का। अब जूं ये मामला लंबा होता जा रहा है, मेरा ये ख्याल है कि रिजीम चेंज शायद होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो गया है। उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह उसकी ये है कि ईरान में जो पावर है वो एक सेंटर में लाई नहीं करती, किसी एक फर्द में लाई नहीं करती। पावर के 2-3 मराकज है वहां पर, तो जिसकी वजह से वहां पे रिजीम चेंज बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम ये अचीव तो नहीं उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर अचीव किया है कि ईरान को डैमेज किया है, तेहरान को बड़ा डैमेज किया है, और ईरान की जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, डिफेंस के सिस्टम्स, ऑयल के सिस्टम्स, गैस की जो एसेट्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाया है। ईरान को अगर देखा जाए नुकसान हुआ है, और ईरान ने अपनी बसात में जवाब भी भरपूर दिया है। ये भी, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये मामला इस बात से आगे चला गया है कि वहां पे रिजीम चेंज होगा। आपको पता है अमेरिका में तो बाज जो लोग हैं, रजा पहलवी हो गए, साबिक शाह ईरान के बेटे, और वो मरियम राजवी हो गई, फ्रांस में है, और बहुत सारे लोग, वो तो अपने जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में कैच कर निकाल के स्त्री कर ली थी बैठे। जी हाँ, तो अब वो मुझे लगता है कि होना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर किसी का ऑब्जेक्टिव था भी था, वो होता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा, मंसूर साहब आप कहिएगा, आपको इस तनाज़े में पाकिस्तान का क्या किरदार नज़र आता है, क्या कर सकता है पाकिस्तान? दूसरा ये भी बताइएगा, अमेरिका पाकिस्तान की रिलेशनशिप इस वक्त बड़ी कंफर्टेबल इंजॉय करे, बल्कि उससे भी बढ़कर हो गई है कल की मुलाकात के बाद। ऐसे में पाकिस्तान और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जो कल कहा कि हमें या मुस्लिम उम्मा को मिलकर ईरान की मदद करनी चाहिए, कितना मुश्किल है या आसान है पाकिस्तान के लिए बैलेंस करना? क्या किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उसमें भी एक फरीक के तौर पे मौजूद है, और आपके इल्म में है कि जैसे ये तनाज़ा शुरू हुआ तो इमीडिएटली जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया, उसमें पाकिस्तान के जो मंदूब हैं उन्होंने बड़ा ही एक जानदार किस्म का मौक़िफ़ जो है और पाकिस्तान की एक ऑल आउट पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो ईरान को शो की। और फिर इसी तरीके से जो पाकिस्तान की क़यादत है, उन्होंने जिस तरीके से इब्तिदा में टेलीफोनिक राब्ते और लाइन अप किया गया तमाम एक डिप्लोमेटिक सर्कल को कि ईरान के साथ इज़हार यकजहती किया जाए, और न सिर्फ ये बल्कि सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के रवाबित थे उनको भी यूटिलाइज किया गया। उसके नतीजे में ही जो वली अहद की भी बराह रास्त कॉल्स ईरानी सदर को और फिर उनके वज़ीर ख़ारजा का दौरा, यानी आप समझ लीजिए कि जो उम्मत मुस्लिमा वाली बात की गई वज़ीर आज़म की तरफ से, वो एक लिहाज से पाकिस्तान ने उसको मैनिफेस्ट भी किया, लेकिन उसको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे मटेरियलाइज करने की जहाँ तक ताल्लुक है, चाहे वो OIC का हो या अदरवाइज, वो फिलहाल मैं समझता हूँ फार फेच्ड आइडिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो फोरम है या इस नौयत की जो एक्टिविटी है वो अभी तक हम गजा के हवाले से उसको हम हार्नेस नहीं कर सकते। सर, इसको अमेरिका के तनाजुर में भी बयान कर दीजिएगा ना, खासकर अब अमेरिका के तनाजुर में पाकिस्तान अमेरिका खुलकर इसराइल की पुश्त पर है। पाकिस्तान यहाँ पर कोई किरदार अदा कर सकता है? अगर ऐसा करता है तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर असरात हो सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की तो ऑल आउट एफर्ट्स यही हैं, और इस वक्त तकरीबन जितनी भी आप कह लीजिए सफारती और ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उसका मकसद यही है। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त जिस तरीके से एंट्रेंच है
अमेरिका खासतौर पे मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज के अंदर वहाँ पे उनकी बेसिस मौजूद हैं। अब वो बेसिस एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट भी हैं इस ईरान के लिए, लेकिन ईरान ने बावजूद उन्हें अभी तक जो है वो हिट नहीं किया, और उसकी बुनियादी वजह यही बयान की जाती है कि अगर खुदा न खास्ता उनको निशाना बनाया जाता है तो जिन मुल्कों में वो होस्ट की गई हैं, हो सकता है वो ममालिक इसे अपनी सॉलिडारिटी पे, अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है उस पर हम बिल्कुल अभी तक उन्हें हिट नहीं किया, और इसीलिए अभी तक फिजिकली उस तरह से हमले में मुलव्विस भी नहीं है अमेरिका। ज़ाहिर है हर तरह की सपोर्ट फराहम कर रहा है, लेकिन उस तरह से अमेरिकी जहाज़ कोई इजराइल की फ़ज़ाओं में परवाज़ नहीं कर रहे हैं, ना बम गिरा रहे हैं। एजाज साहब, आपको क्या लगता है, ज़ाहिर है 1-2 दिन में और फैसला हो जाएगा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस जंग में बराह रास्त इन्वॉल्व होना या नहीं होना, उन पर अपना दोनों तरफ से उन पर प्रेशर है। ये खबर आई थी कल कि ओमान एक मुज़ाकराती वफ़द पहुंचा और फिर उसकी तरदीद होना शुरू हो गई, और फिर ईरान की तरफ से भी कह दिया गया कि भाई हम बंदूक की नोक पे तो मुज़ाकरात करेंगे नहीं। ये मुज़ाकराती वफ़द पहुंचा था क्योंकि इट वाज ज़रा यूनिक कि इन हालात में जहाज़ उड़े हैं और गए हैं ओमान। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले भी गार्डन स्काई न्यूज पे ये खबर दोबारा नशर हुई है और बताया गया है कि ईरान और अमेरिका के नुमाइंदों की ओमान में मुलाकात होगी। तो नजर तो ये आ रहा है कि ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे मिल रहे हैं। दूसरी उसमें एक और पहलू भी है जो आप कह रहे हैं और बार बार आपने किया और राइटली पॉइंट आउट किया कि अमेरिका इस जंग में छलांग लगा सकता है। ये अमेरिका को बेसिकली इस जंग में आने के लिए एक जवाब चाहिए। अभी तक अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं है। आपको याद हो 2003 में अमेरिका ने जवाब बनाया था वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, और उस वक्त IAEA के एक इंस्पेक्टर थे डॉक्टर कैली, उन्होंने रिपोर्ट अपनी जो लिखी थी, बाकी सारे डॉक्टर्स ने तो लिख दिया था कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है इराक के पास, लेकिन डॉक्टर कैली ने लिखा था नहीं है, और बाद में डॉक्टर कैली की डेथ हो गई थी बड़ी पुरस्कार किस्म की। आज अमेरिका के पास कोई नहीं है, लेकिन आपको पता है तेहरान में जो तल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी वहां पर है, उसके करीब एक बम गिरा है। अब ये फॉल्स फ्लैग लेटर ऑन कोई हो जाए या कोई गलती भी हो जाए, उसमें कोई एक अमेरिकी बाशिंदा या फौजी मारा जाए, ठीक है, तो उसमें अमेरिका एक जवाब के तौर पर उसे इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ये खतरा बदस्तूर तलवार लटकती रहेगी। जवाब बहुत अभी तो हमारे ज़ाहिर इसमें बहुत बात हो सकती है, लेकिन अभी वक्त की किल्लत है। एजाज बहुत शुक्रिया।